ठीक है। सो अभी ऑल्टरनेटिंग करंट, विल बी स्टार्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। लाइक सबसे एक जो बेसिक चीज चाहिए तुम्हें, सो आई विल बी पुटिंग द हेडिंग ऑफ द रिवीजन। सो तुम अभी मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट यू जस्ट अंडरस्टूड द चैप्टर दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुमने एक सबसे बड़ी चीज पढ़ी, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे बड़ी चीज, दैट इज द फैराडेज हाइपोथेसिस और फैराडेज क्या लॉ। सो व्हाट दिस फैराडे लॉ एक्चुअली सेज, क्या बोल रहे थे फैराडेज, मैथमेटिकली क्या लिख पा रहे थे अपन फैराडे लॉ की हेल्प से? गाइस हेल्प मी आउट विद द फॉर्मूला। क्या होता है, किसी भी कॉइल में अगर बोलो फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट ईएमएफ, माइनस डी फाई बाय डी। यहां तक अपन ने लिख के छोड़ दिया था। इसके आगे का एनालिसिस अब हम एसी से करते हैं। इसको एट द सेम टाइम जो मैं बोलूंगा दैट आई ट्राई टू राइट डाउन एज वेल एज आई ट्राई टू शो यू ग्राफिकली। तो उसकी ना ग्राफिक्स जो मैं बनाऊं उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते चलना, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड फेज डायग्राम, ये सब चीजें क्या है, मैं एक एक चीज बताऊंगा कि सबकी सारी नीड क्या है, ठीक है। देखो इधर आप ध्यान से, लेट्स से तुम्हारे पास, नमस्ते। हाय हर्ष, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेट्स से यू हैव सर्टेन सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में तुम पढ़ के आओ, सो आई एम अज्यूमिंग सबको पता है। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा कुछ आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर है ना। अब इसको ध्यान से देखेंगे सब। अच्छा कीप इट इन माइंड कि मैं ये बना रहा हूं बट ये परपेंडिकुलर लगा है, ऐसा अज्यूम कर लेना। कैसा रखा हुआ है, perpendicularly परपेंडिकुलर, इट्स इनसाइड द प्लेन। इसका जो प्लेन है दैट प्लेन इज टू द 90 डिग्री ऑफ दिस, ये 90 डिग्री पे रखा है, ठीक है। एंड इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे इसके, है ना। पूरा जो भी तुम पढ़ के आए हो, दैट यू हैव अंडरस्टूड, तुमने ये सब चीजें देखी हैं कि एक एक्सिस है, उस एक्सिस के अलोंग लेट्स से हम इसको किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं मनोज भाई, ओमेगा, है ना। वी आर रोटेटिंग इट विद अ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी दैट आई हैव गिवन टू यू एज ओमेगा। इज इट क्लियर टू यू? और मैग्नेटिक फील्ड बी है, yes यहाँ sir तक clear सबको सब बातें क्लियर है? आई एम होपिंग सबको सब बातें क्लियर है। नाउ लेट अस से तुम ही लोग करो, एक बार कॉपी पेन लेके बैठना प्लीज, अदरवाइज तुम भी सो जाओगे, मैं भी सो जाऊंगा। लेट्स से द एरिया ऑफ द गिवन कॉइल इज जानवी ए। कितना है इसका एरिया? ए है, और मैग्नेटिक फील्ड बी है। इफ आई आस्क यू इन द सेम फॉर्मूला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? बी ए, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपन इसको रोटेट कर रहे हैं, सो इट माइट पॉसिबल सनाया ये किसी भी एंगल पे हो सकता है। आई डू नॉट नो व्हाट इज द एंगल, बट इट कैन बी एट एनी एंगल। सो आई एम अज्यूमिंग लेट मी अज्यूम कि एट सर्टेन टाइम जो इसका एरिया वेक्टर है, द एरिया वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल। मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखा देता हूँ। मान लो एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से सम थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। या लेट्स से आई वोंट बी राइटिंग थीटा बिकॉज थीटा यहाँ पे डिफाइन करना बहुत टफ हो जाएगा, बट हमने क्योंकि ओमेगा माना है, सो यू कैन डिफाइन थीटा एज वेल, है ना। अगर ओमेगा है तो थीटा कितना हो जाएगा, तुम थीटा क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय थीटा यू कैन राइट वेरी इजीली एज ओमेगा टी, है ना। दिस वी कैन राइट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर, भी तुम्हें नया नहीं पढ़ा रहा है ना, तुमने पढ़ा ईएमआई में, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट टू कनेक्ट द डॉट्स, बस उसको ही थोड़ा सा आगे क्वेश्चन है तरना। सो बी ए, एंड बी ए के साथ एक और टर्म होता था जो अपन लिखते थे, वो क्या था? cos theta. Because it's a dot product, so can I write BA cos omega t? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Yes sir. Yes, sir. अब if I substitute this value in the entire in the above expression, what I'll be getting? D by dt equals to BA cos omega t. यहां से क्या बना? B constant, A constant. What is the differentiation of cos? Sin. माइनस माइनस साइन। सो माइनस साइन और ओमेगा टी, तुम्हें याद रखना जितने भी नीट वाले हैं, अगर हम साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलता है? ए cos x. एक्स के साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है, वो एक्स का फंक्शन हो, लॉग का फंक्शन हो, लॉग एक्स लिखा है तो तुम क्या कर दोगे? ए 1 बाय एक्स।
मतलब जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको तुम क्या कर देते हो, डिफरेंशिएट करते टाइम मल्टीप्लाई, और इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं अपन व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग करते टाइम स्तुति हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं sin x ax का इंटीग्रेशन करता, अगर मैं sin ax का क्या कर रहा होता है इंटीग्रेशन, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा होता, 1/a cos ax. ax, और अगर डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई होता है। सो ऑल इन ऑल आई विल बी गेटिंग माइनस साइन a भी लिख देता हूँ, ओमेगा लिख देता हूँ, ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. नो सर। तो मेरा जो अभी ईएमएफ आया है, कैन यू ऑल सी व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ? आई एम गेटिंग bA ओमेगा साइन Sin ओमेगा टी। Omega T. अब इसको देख के टेस्ला पागल हो गए थे। देन ही कम टू नो दैट सो फार व्हेन ही इज ट्राइंग टू जनरेट अ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट। वो किसके साथ वेरी कर रहा है? टाइम के साथ, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, अच्छा इसमें इस टाइप से भी देखो क्वेश्चंस आते हैं, सो आई जस्ट गिव यू द ओवरव्यू। मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देने का ट्राई करता हूँ, जल्दी से ध्यान से देखना। टाइम के साथ जैसे ही वो वेरी कर रहा है, तो अगर मैं इधर डिफरेंट फेजेस बनाऊं, है ना, आई विल ट्राई टू मेक सम डिफरेंट फेजेस, जैसे 2-3 फेज बना लेते हैं अपन, तुम 2-3 फेज में समझ जाओगे कि चीजें फेज डायग्राम और फेजर का क्यों नीड है ना। थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, मैं 3 बना रहा हूं, बट तुम समझ जाओगे, देखना भी। जैसे मान लो ये पहली कंडीशन है, इस इन दिस फर्स्ट कंडीशन वी आर अज्यूमिंग कि जो भी मेरी ये है, ये एक्चुअली ऐसे रखी हुई है, मतलब मनोज ने अभी जस्ट इसको घुमाना चालू ही किया है, तो इनिशियल कंडीशन में ये ऐसे रखी हुई है मनोज। यस सर। है ना, ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी है, तो इसके साथ सबको पता है कितना फ्लक्स एसोसिएट कर रहा होगा मिसबा? 0 फ्लक्स एसोसिएट कर रहा होगा। टाइम इक्वल्स टू 0 व्हेन थीटा इज 0, आई कैन से माय ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0 एट 0। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर होते 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 तुमने घुमाया, लेट्स से कितनी हो गई है ये, 90 डिग्री। सो एट द टाइम ऑफ 90 डिग्री इट इज ऑब्वियसली मैक्सिमम। कितनी हो गई होगी मैक्सिमम? कितनी हो गई होगी? BA प्लस 1 कितनी हो गई होगी? BA Omega. B omega. ये ओमेगा। फिर किया घुमाया, और फिर ये कैसी हो गई वापस? मनोज ने भी और घुमा दिया इसको, तो ये अभी कैसी दिख रही है फिर से? ऐसी, ठीक है, अगेन 0। सो ऑल इन ऑल कायदे से मुझे 4 बनाने चाहिए थे, बट एज आई एम एबल टू ड्रॉ ओनली 3 ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ दिस माय स्लाइड। तो यहां से अब फेजर का कॉन्सेप्ट कैसे आता है वो समझना। जब भी चीजें वेरी करती हैं तो हम यूजुअली उसको ग्राफ में प्रेडिक्ट करते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन नेचर है, एक जनरल लॉ ऑफ मैथमेटिक्स जान लो बच्चों, कि व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग एनीथिंग, तुम्हारी हाइट हो गई, टाइम के साथ तुम्हारे हाइट का एनालिसिस करना है या तुम्हारे मार्क्स का एनालिसिस करना है, तो हम ग्राफ्स पे आ जाते हैं हमें, क्योंकि हमें पता है चीजें वेरी कर रही हैं टाइम के साथ या किसी भी चीज के साथ। तो Yes. अगर मैं इसी सेम चीज को एक ग्राफ में एनालाइज करने का ट्राई करूंगा, इस ग्राफ में एनालाइज करने का टाइम ट्राई करूंगा दैट व्हाट इज हैपनिंग विद टाइम, तो मुझे एक चीज समझ में आएगी कि ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन बन के आ रहा है। कैसा बन के आ रहा है? Sinusoidal. साइनोसॉइडल फंक्शन बन के आ रहा है। और ये समथिंग दैट आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, तुमने ये चीज मुझे प्रूव करके दी है, तो मैं इसी से एनालाइज करके निकाल रहा हूँ कि यहाँ पे ये 0 था, 0 से बढ़ना चालू हुआ मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ तक आते थे कैसा हो गया? 0. 0 हो गया, अगेन 0 हो गया। ऐसा 0 हो गया। अभी आई एम जस्ट एबल टू ड्रॉ हाफ पार्ट। अगर मैं पूरा वेव बना पा रहा होता, बिकॉज अभी मनोज ने क्या किया था, ऐसे चालू किया था, उसने ऐसा घुमाया, ऐसा घुमा के बस ऐसा लाया है, बट अभी वो 180 डिग्री और जा सकता है, उसके पास एक और चांस है, उसके बाद तो साइकिल सेम रिपीट होगी। तो अभी यही दिस इज समथिंग दैट आई हैव जस्ट ड्रॉन फॉर हाफ साइकिल। किसके लिए बनाया मैंने? Half cycle. हाफ साइकिल। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट फॉर फुल साइकिल, तब क्या होता है? सबको पता है अब ये सब चीजें, है ना, पढ़ के आए हो तुम लोग, नॉट एट ऑल अ वेरी टफ थिंग। कहां बना है? 0 max, then again 0, then the बिल्कुल max. साइनोसॉइडल की तरह वेरी करेगा, एंड यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात है ना? इट्स एक्चुअली Yes. साइनोसॉइडल फंक्शन, पूरा साइनोसॉइडल फंक्शन है साइन ओमेगा। Yes. ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन,
क्या होगा देखो एम्पलीट्यूड यहाँ ये ओमेगा बी ए ओमेगा है ना, द एम्पलीट्यूड विल बी बी ए ओमेगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया? ये 0 था, ये बढ़ते बढ़ते टाइम टी हो गया है, ठीक है। अब यहां से कुछ टर्म्स हैं जो एसोसिएट करेंगे एंड दीज ऑल टर्म्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, यहां से सबसे बड़ा तुम्हारा एनालिसिस यही आया कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड किस तरीके से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तुमने एक मशीन बना लिया, एक जनरेटर बना लिया, बट उस जनरेटर का जब तुम मैथमेटिकल एनालिसिस करने उतरे राधिका, तब तुमको पता चला दैट करंट इज नॉट कांस्टेंट, इट्स वेरिंग, समहाउ इट्स वेरिंग। और इवन एक पॉइंट तो ऐसा भी आ रहा है जब वो अपना डायरेक्शन ही चेंज कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? अपना Direction change. कर ले रहा है, और डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है। ये चीज तुमको ये फंक्शन ही बता रहा है कि तुम 9th क्लास में पढ़ा है तुमने कि साइन 0 से 180 तक पॉजिटिव होगा, 180 के बाद कौन पॉजिटिव हो जाएगा? 10 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। सो ऑल इन ऑल नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है तुम्हें। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग, 180 तक साइन पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, मतलब उसने जस्ट अपना डायरेक्शन ही रिवर्स कर लिया है। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तुम्हारा इस पे अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुमने ऑब्जर्व किया, बट अब उसको लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज टाइम वैरिंग ईएमएफ। अच्छा, इफ यू डोंट नो, यहाँ पे हम हमेशा ईएमएफ ही क्यों लिखते हैं? वोल्टेज की बात क्यों नहीं करते? पोटेंशियल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि याद रखना, ईएमएफ इंड्यूस होना, मैंने बताया तुम लोग को स्तुति क्लास में, ईएमएफ इंड्यूस होना इज अ डिफरेंट थिंग। करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन सर्किट, कि सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। अंटिल एंड अनलेस भूमि वी आर नॉट क्लोजिंग अ सर्किट, ईएमएफ तो हमेशा प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ तो हमेशा क्या होगा? ईएमएफ तो हमेशा इंड्यूस होगा। अभी करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट डिपेंड्स वेदर सर्किट इज क्लोज और नॉट। तो ईएमएफ तो हर जगह रहेगा, यानी वैरिंग ईएमएफ तुम्हें हर जगह मिलने वाला है। तो टाइम वैरिंग ईएमएफ मिलने वाला है, और इसकी मैं तुम्हें डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ। क्या होता है इसको? अपन ऐसे बोलते हैं द वोल्टेज, ये लिख लेना, जो इसको भी लिखनी है ना, मैंने बुक से देख के लिखी है। द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें है ना। सबको पता है ना कि क्यों मैग्नीट्यूड, क्यों डायरेक्शन। जो जो लिख रहा हूं उसको सोचते जाओ और करते जाओ। तो द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद टाइम attains the same magnitude and direction after half cycle, है ना, ऐसे लिख देते हैं, after certain time interval, ऐसा कर दो, चलो, after certain time interval। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? alternating current अल्टरनेटिंग voltage देखो, अभी करंट की बात नहीं आई है, ऑल्टरनेटिंग की बात आई है, ठीक है। सो इट्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब तुम इस सर्किट को क्या करोगे? कंप्लीट, यू विल ट्राई टू कंप्लीट योर सर्किट। और ये जो पूरा एम्पलीट्यूड है, अब से मैं इसको कुछ तो एक टर्म बोल दूंगा, दैट इज वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूं मैं, वी नॉट, ठीक है, चलेगा? सर हाँ सर हाफ साइकिल में वापस अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ले लेगा? नहीं, फुल साइकिल लिखा है मैंने, हाफ साइकिल में नहीं, फुल साइकिल है ये, अंडरस्टूड है बच्चा, फुल साइकिल है ये। हाफ साइकिल में क्यों लेगा यार? हाफ साइकिल नहीं लेगा, फुल है, ठीक है। देखो अब इधर, अब यहां से कॉन्सेप्ट आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट का। किसका? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ में नहीं आई क्या नहीं समझ में आई बेटा? सर, मुझे इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आई। अरे देख, डेफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसा वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो टाइम के साथ, और वो क्या करे? अटेन्स द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। मतलब ऐसा हो रहा है कि जो एक बार मैक्सिमम जाके जो मिनिमम जा रहा है, थोड़े टाइम बाद वही चीजें क्या होने वाली हैं? रिपीट। So that is known as alternating voltage. If definition comes in your board exam, you just have to mention कि alternating voltage है, ठीक है। ऐसा डेफिनेशन मस्त लिख के आ जाओगे। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको? Shall we move ahead then? चलो। In order to make a alternating current, तुम सर्किट कंप्लीट करोगे। सर्किट में क्या लगा दोगे? लेट्स से तुमने एक लगा दिया लोड रेजिस्टेंस,
तो as soon as you have connected, तुमने क्या कनेक्ट किया? लोड रेजिस्टेंस। लॉटरी सर्किट में क्या फ्लो होने लगा? करंट करंट फ्लो होने लगा। अब सर्किट में as soon as you applied the load resistance, मुस्कान तुम्हें बहुत अच्छे से पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, क्या पता है? फ्रॉम ओम्स लॉ तुम्हें पता है। अच्छा, मैं डायरेक्टली ओम्स लॉ कब लगा सकता हूँ? जब भी चीजें कांस्टेंट है। ऑल्दो मेरा क्या वेरी कर रहा है? पोटेंशियल, बट मेरा रेजिस्टेंस तो क्या रहने वाला है टाइम के साथ? कांस्टेंट। याद भले ही मनोज पोटेंशियल वेरी कर रहा है बट टाइम के साथ मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मैं इसीलिए ओम्स लॉ लगा पा रहा हूँ। अगर वो भी चेंज होने लगता तो मैं वो चीज नहीं लगा नहीं लगा पाता। ओके सर। सो बिकॉज ओम्स ने जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दी थी उसने क्या बोला था चिल्ला चिल्ला के कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसकी? मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल बोला की। था कि करंट की प्रॉपर्टी होगी, तुम जिस सोर्स से लगाओगे उस पर डिपेंड करेगा। नो सर यही रीजन है वी कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्टली फॉर्मूला ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के केस में डायरेक्टली नहीं लगा पाते हैं। पीक वैल्यू पे तो लगा लेंगे बट वेरिंग जब वो होगा तब नहीं लगाते ओम्स लोग। क्यों? क्योंकि ओम्स ने बोला था चिल्ला चिल्ला के इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, सो आई होप तुमको यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ लगाओगे तो तुम्हें यहाँ से करंट मिल जाने वाला है। करंट क्या आ जाएगा? वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा ओमेगा टी। ओमेगा टी। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? इसको तुम बोल दोगे आई नॉट साइन ओमेगा ओमेगा। तो जो डेफिनेशन उसकी थी एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन तुम्हें किसकी मिल गई है? टाइम वेरिंग करंट की, जिसको तुम क्या बोलोगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग करंट में तुम अभी धीरे धीरे चीजें पढ़ोगे, जैसे वॉटलेस करंट होता है, बहुत सी चीजें होती है। तो एक्चुअली उस टाइम पे ये बहुत बड़ी इन्वेंशन इसलिए थी बिकॉज डीसी करंट के साथ क्या इशू था, वो बहुत अच्छा था। इवन आज की डेट में भी तुम देखोगे ना, जितनी भी तुम्हारी डिवाइसेज है दे वर्क ऑन डीसी ओनली। मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है डीसी करंट से चार्ज हो रहा है, मेरा टीवी चलता है तो दैट इज ऑल्सो डीसी ओनली। इवन कई जो डिवाइसेस हैं उनमें डीसी बनाने में बहुत कम कॉस्ट आता है, डीसी बनाने में बहुत कम कॉस्ट आता है। तुम डीसी पंखे लगाओगे, डीसी मोटर्स यूज करोगे, उनकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है। बट तुम यही अगर एसी सप्लाई के लिए मोटर्स डिजाइन करोगे तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। बट देन ऑल्सो वाई वी यूज एसी करंट? क्या लॉजिक है उसका? सर क्योंकि पावर पावर लॉस, होता है। पावर लॉस चेंज बहुत, एसी में पावर लॉस कम होता है और हम ट्रांसमिशन में ज्यादा यूज कर ट्रांसफर सकते हम बहुत इजीली कर सकते हैं, वेरी वेल लॉन्च। तो हम उस टाइम पे एक्चुअली टेस्ला ना यही चीज समझाने चाह रहे थे किसको, मैं नाम भूल गया, थॉमस अल्वा एडिसन को, कि इसलिए वी हैव टू यूज एसी बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आपको डीसी प्रोड्यूस करने के लिए आप हर जगह अलग अलग पावर स्टेशन लगा रहे हो। क्यों? और उसकी कॉस्टिंग बहुत है, आप नए नए पावर स्टेशन नहीं लगा सकते हर जगह। पावर स्टेशन एक जगह लगाओ, वहां से सप्लाई करो, बट डीसी करंट में लॉसेस बहुत है। तो दैट्स व्हाई वी यूज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट में मिसकंसेप्शन लोगों को कुछ रहते हैं, तो मैं वो भी क्लियर करता चलता हूँ, है ना। देयर आर सर्टेन मिसकंसेप्शन, वो देख लो ना, ऐसा ऐसा करके लिख देता हूँ मैं, मिसकंसेप्शंस। सो मिसकंसेप्शंस क्या है लोगों को, वो देख लो। देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट बाय डिफॉल्ट ऐसा डिफाइन है, याद रखना, उसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू जीरो हो रही है मैक्सिमम हो रही है। उसका मतलब ये है कि क्या ऑल्टरनेट हो रहा है? डायरेक्शन ऑल्टरनेट हो रहा है। कैसा होना चाहिए? बाय डायरेक्शनल करंट होना चाहिए। करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है देन यू विल से इट्स अ ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे मैं इधर कुछ एग्जांपल्स बना देता हूं तुम्हें, तो तुम्हें दिख जाएगा। जैसे जैसे देखो, आई होप तुम लोग ने वैसे चीजें पढ़ भी ली होंगी यार। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल करंट कांस्टेंट भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये मैंने क्या बनाने का ट्राई किया है, आई होप तुम लोग समझ पाओगे। देखो, ये मैंने बनाया है करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी कर रहा है? मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, फिर मिनिमम। अब इसमें एक चीज देखो, करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है या नहीं है? इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, दिस मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट और नॉट? यस सर क्या मैं बोलूं ये ऑल्टरनेट करंट नहीं है? कैन आई से दैट? नो सर नो नो सर। सर इट्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट याद रखना बाय डिफॉल्ट इट्स डिफाइंड इन अ वे जहां पे उसका डायरेक्शन चेंज हो। मैग्नीट्यूड हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। ठीक है, ये हो गया। जैसे और इसके एग्जांपल्स क्या पॉसिबल हैं वो भी देख लेते हैं। उसके भी क्या एग्जांपल्स हैं वो भी देख लो।
जैसे फॉर एग्जांपल एक देखो, इसका ये एग्जांपल है बच्चों, जैसे 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 अपन ऐसा ले लो, जैसे ये है ना, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग है या नहीं है, बोलो। नहीं नो है। सर। No, sir. It's not alternating. Direction is not changing, so it's not alternate. अब there can be tons and tons of examples I can give you. जैसे ये है, ऐसा भी वेरी कर सकता है। ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग है या नहीं है? Yes, sir. है ऑल्टरनेटिंग, कुछ भी हो सकता है, ग्राफ कैन बी ऑफ एनी टाइप। ये है, यस सर। यस सर। ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अब। Yes, sir. मैं लिख भी देता हूँ, इसमें नोट्स वगैरह काम आएंगे। ये एसी है, ये एसी है, ये डीसी है, ये भी एसी है, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है किसकी, कुछ और टर्म्स आते हैं जो बेसिक डेफिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू। पीक वैल्यू वैसे मैं तुम्हें ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीक वैल्यू, और इसको क्या भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सर्टेन थिंग्स है ना, मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज सब बच्चे हैं और कोई रीजन नहीं है। तो तुम्हें पता है ये क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय alternating current और voltage over a cycle। बोलो, है ना, दिस इज व्हाट यू कॉल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखो डेफिनेशन क्या लिखी है सुमन, कि ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज में पीक वैल्यू अपन किसको बोलते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ओवर अ साइकिल। पूरी साइकिल में जो भी मैक्सिमम चीज वो अटेन करेगा, दैट इज नोन एज, ठीक है, उसका मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो याद रखना इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, वील बी इधर डिनोटिंग विद वी नॉट और आई। ठीक, यस सर। इसके बाद कौन सी आती है डेफिनेशन आती है, इसके बाद टाइम पीरियड पता होना चाहिए तुम्हें, क्या होता है, क्या चीज, पीरियोडिक टाइम पीरियोडिक या पीरियोडिक टाइम ऐसा बोलते हैं। तो टाइम पीरियड तुम्हें अभी मैंने बता दिया। टाइम पीरियड क्या है, मनोज अगर कॉइल को घुमा रहा है और देख रहा है कि इस इतने टाइम के बाद फ्लक्स चेंज हो रहा है, मनोज कॉइल घुमा रहा है, तो मनोज को एक टाइम के बाद एनालिसिस चालू हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा दैट ओके नाउ द थिंग्स आर रिपीटिंग। सो जब तक चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं, यानी जिस पॉइंट के बाद रिपीटिशन चालू हो रहा है उस पॉइंट तक के टाइम को तुम क्या बोलते हो, पीरियोडिक टाइम, है ना। सो इसको अपन क्या बोलेंगे, इन वन कंप्लीट रोटेशन, बिकॉज अपन तो कॉइल पे एनालिसिस कर रहे हैं। इन वन कंप्लीट rotation of a coil magnetic field, obviously coil को कहाँ रोटेट कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड करंट वैरीज फ्रॉम, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ जिससे तुम लोग इसको कनेक्ट कर लो, फ्रॉम 0 टू कैसा जाएगा, मैक्सिमम, एंड देन मैक्सिमम से कैसा 0, एंड देन 0 से कैसा मिनिमम, और फिर मैक्सिमम से कैसा, हाँ ये पॉइंट। यहाँ पे बच्चों ने बोला कि ये पॉइंट क्या है, मिनिमम, इज दिस अ मिनिमम पॉइंट, बोलो इज दिस अ मिनिमम पॉइंट, यस और नो, नो सर, नो इट इज आल्सो अ मैक्सिमम। दिव्यांशी ऐसा नहीं सोचना, ये मत सोचना कि अगर मैं इसको छू रहा हूँ, लेट्स से यश इज स्टैंडिंग, यश इज टचिंग दिस, तो ऐसा नहीं है कि यश इसको छुएगा तो उसको करंट कम लगेगा या इसको छुएगा तो करंट कम लगेगा, दोनों ही पीक वैल्यू है, यश को दोनों ही केस में कैसा करंट लगेगा, बराबर करंट लगेगा, ठीक है। दैट इज नॉट मिनिमम, बस डायरेक्शन अलग है उसका, ओके। यस सर। कुछ पूछना है किसी को, नो सर, चलो डायरेक्शन अलग क्यों होगा? हाँ सर, डायरेक्शन अलग मैंने अभी बताया, जिसको सुनो जिसको भी डायरेक्शन नहीं समझ में आया देख लो। डायरेक्शन अभी इसलिए अलग होगा कि अभी तुमने जब इसकी प्रूविंग करी, व्हेन यू जस्ट प्रूव्ड इट, तुमने खुद ही एनालिसिस करके मुझे क्या बताया कि सर साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, और साइन सर इज अ फंक्शन जो 0 से 180 तक पॉजिटिव रहेगा, 180 से 360 साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, तुम ही ने बताया, और तुमने खुद फॉर्मूले में दिखा कि सर ये माइनस माइनस कट गए थे, इधर आके पॉजिटिव हो गया है, फिर जब साइन भी नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब व्हाट दिस नेगेटिव एक्चुअली सिग्निफाइज, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है,
नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ही यही है कि Direction हाफ change साइकिल में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो सेकंड हाफ साइकिल में करंट कैसे फ्लो करने लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने कुछ भी चीज यहाँ पे तुमको बोली नहीं है कि समझ के रट लो। तुमने जो फॉर्मूला ईएमआई में पढ़ा उसी से चीजें क्या होती आई, प्रूव होती आई। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब टाइम पीरियड भी तुम बचपन में पढ़ चुके हो। टाइम पीरियड क्या होगा? दोबारा बता दीजिए। किसका अनामिका? मिनिमम क्यों नहीं होगा वो वाला? मिनिमम इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तुम खुद ही बोल रही हो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन। क्या बता रहा है? डायरेक्शन। अरे मैं तेरे को करंट लगाना है मेरे को, अब मैं इधर से प्लस दूं इधर से माइनस दूं या इधर से प्लस दूं उधर से माइनस दूं, करंट तो बच्चा सेम ही लगेगा ना। यस सर। दैट्स द पॉइंट। सो करंट, तुम्हें याद रखो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, बोथ आर द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम करंट। तुम्हें दोनों में मस्त करंट लगने वाला है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और। तो अभी टाइम पीरियड मैं तुमको शुद्ध भाषा में बताऊं तो टाइम, व्हाट इज टाइम पीरियड? एक टाइम में एक पीरियड जितनी बार साइकिल हो रही है, मतलब एक साइकिल में जितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? टाइम पीरियड। टाइम जितने में क्या हो रही है एक साइकिल। और इसी से रिलेट क्या करता है तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, कि एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स हो रही हैं, है ना? सो द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। हाँ, इसका जस्ट ऑपोजिट। दोनों देखो, जब तुम खुद अपने मुंह से एक बार सब बोल के देखो, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक बार बोलोगे समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक टाइम क्या था कि एक सेकंड में, पीरियोडिक टाइम क्या था कि एक साइकिल में कितने सेकंड लग रहे हैं, एक साइकिल में कितने सेकंड। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल। बोथ आर जस्ट ऑपोजिट, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, एंड इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? एफ से डिनोट करेंगे इसको। व्हाट विल बी राइटिंग? ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहाँ तक सब क्लियर है? यस थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस कर लिया जाए। देखो यूजुअली हम कैसे बनाते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ तुम्हें, है ना? जो चीज अभी तुमने प्रूव करी, तुम अब दोनों, आई थिंक तुम दोनों चीजें समझ गए हो। क्या क्या दोनों चीजें समझ गए हो? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। नहीं, रुक जाओ। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, इन दोनों को तुम समझ गए हो, है ना? हाँ, एसी करंट भी समझ गए। और मैं एक मिनट, मैं ही बता देता हूँ मैं क्या बताने जा रहा हूँ। एसी करंट एंड एसी वोल्टेज, तुम ये दोनों चीजें अच्छे से क्या कर गए हो, समझ चुके हो। अब इसको अपन एक ही ग्राफ में प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। अच्छा, यूजुअली हम ऐसा प्लॉट करते हैं, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। एंड अगेन दिस इज समथिंग यू वेरी वेल नो। तुम्हें पता है कि जो भी अपन ऑल्टरनेटिंग करंट लाए थे वो क्या लाए थे? पोटेंशियल में हर्ष कुछ डिवाइड करा के लाए थे या नहीं लाए थे? अपन ने पोटेंशियल की वैल्यू में क्या कराया था? कुछ डिवाइड कराया था, नहीं कराया था? आर। यस सर। एक बात जनरल, अगर चीजें दी गई हैं, कुछ भी फालतू का कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी, जैसे मेरी वैल्यू थी, लेट्स से राधिका, v की वैल्यू आई थी v0 साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू आई थी इससे डिवाइड करा के i इक्वल्स टू i0 साइन ओमेगा टी। तो तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो चीजें आई थी ये कैसे पॉसिबल हो पाई थी, जब अपन ने क्या करा था? करंट डिवाइड कराया था। मतलब मेरी कहानी बताने की ये है कि अगर जैसे ये बच्चा मेरे वोल्टेज है, सही से नहीं बना ये, अगर वोल्टेज है, सही से नहीं बना, ये अगर क्या है? वोल्टेज है, तो करंट इससे कैसे बनाएंगे अपन? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं फेज डायग्राम बनाऊंगा, है ना? जब भी आरसी या एलआरसी सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें वी विल बी मेकिंग ऑल दिस स्टफ। तो अगर ये वोल्टेज की लाइन है तो जो भी करंट की लाइन होगी वो कुछ कैसी दिखने वाली है तुम्हें? इससे कम पे, है ना? ऐसे बना दूं, कम। ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली चीज जो है तुम्हारे लिए वो क्या है? ये दोनों ही कैसे फंक्शन है साइन के? एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, एग्जैक्टली सेम फंक्शन है। ऑल्दो द एम्पलीट्यूड कैन बी डिफरेंट, बट फंक्शन क्या है दोनों? सेम। फंक्शंस आर सेम। अगर बोलूं दो फंक्शन सेम है, सो व्हाट इट रियली मींस? इट मींस दोनों साथ साथ क्या करेंगे? बढ़ेंगे। दोनों साथ साथ क्या होंगे? कम होंगे। जीरो होंगे। दोनों साथ साथ निगेटिव में बढ़ेंगे, मैक्सिमम होंगे। दोनों साथ साथ फिर निगेटिव से कम होंगे, और कितने होंगे?
0. Zero. Although the amplitudes can be differ, है ना, they can vary, Piyush, or peak values can vary, Shivansh, but end of the day what will remain same? उनका साथ साथ बढ़ना, मैक्सिमम होना, और साथ साथ कम होना, 0 होना. सो सबसे बड़ा यहीं से तुम्हें ये देखना है, जहां तुम्हें भी आगे मैं फेस समझाऊंगा, तुम्हें ये सब चीजें कनेक्ट करोगे कि ये एट द सेम टाइम क्या हो रही है, 0 वैल्यू दे रहे हैं, एट द सेम टाइम ये कितने हो जा रहे हैं, मैक्सिमम. Maximum. मैक्सिमम भी दोनों साथ पे हो रहे हैं. तुम्हें पता भी है मैक्सिमम कब होंगे ये, पाई/2 पे अनामिका, है ना, 2 कितना हो जाएगा सर पाई, ये कितना हो जाएगा Pi 3 by by 2. 2 3π/2 एंड देन 2π. पूरा साइकिल कंप्लीट है. ठीक है, 2 pi. समझ में आई यहाँ तक चीजें. अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे. अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है तुम्हारे आगे कि तुमको करंट मिल गया, वोल्टेज मिल गया. द बिगेस्ट इशू इन फ्रंट ऑफ यू इज ये करंट क्या कर रहा है, वेरी. सो इन ऑर्डर टू एनालाइज इट, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू बिकॉज इट्स कीप ऑन वेरिंग. तुम इसको एनालाइज नहीं नहीं कर कर सकते. सकते. तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आएगा, अब तुम्हें कोई डिवाइस बनानी है. सो इन ऑर्डर टू मेक अ डिवाइस, तुम अब क्या करना चाहोगे, इसकी कौन सी वैल्यू लेना चाहोगे, एवरेज. Average. Average. अब एवरेज वैल्यू का साथ भी लोचा है. फॉर एग्जाम्पल, सो फार आई एम प्रिटी श्योर तुमने अब तक एवरेज जो लेना सीखा है, दैट यू हैव लर्नड ऑफ द डिस्क्रीट वैल्यू. अगर मैं वो दीक्षा को ऐसे 10 चॉकलेट दे दूं या उसको 100 बच्चे दे दूं, बोलूं मैंने किसी को इतनी चॉकलेट दी है, तो वो उन सब डिस्क्रीट लोगों का एवरेज निकालना तो जानती है. कैसे, सबको वैल्यू ऐड करेगी सबकी, और नंबर से क्या कर देगी उनको, Divide. Divide. लेट अस अज्यूम द सेम थिंग. एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कैलकुलेशन बढ़ेंगे. एग्जांपल ऐसे देखो, मान लो कि मैंने तुम्हें एक घड़ी पकड़ाया, आई जस्ट गिव यू अ स्टॉप वॉच. मैंने तुम्हें क्या दिया, एक स्टॉप वॉच दिया, और तुम्हें एक फंक्शन दे दिया कि ये मान लो फंक्शन है, ये करंट अनामिका ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. अनामिका स्टॉप वॉच लेके खड़ी है, वो फर्स्ट सेकंड में करंट मेजर करेगी, मान लो आ गया 1 एम्पियर. फिर उसने दूसरे सेकंड में करंट मेजर किया, मान लो कितना आ गया, 3 एम्पियर. 360 थर्ड सेकंड में उसने मेजर किया, कितना आ गया, 4 एम्पियर. 4 ampere. इसको ऐसे करते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, है ना, ऐसे कर लो. फिर चौथे सेकंड में उसने मेजर किया, मान लो कितना आ गया, फिर से 3 एम्पियर. इसको, और फिर एक सेकंड में उसने मेजर किया तो कितना आ गया, 1 एम्पियर. अब इफ आई आस्क यू कि इसका एवरेज बताओ, तो कैसे निकालोगे मनोज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस एंटायर डेटा. सर सबको प्लस करेंगे और जितनी ये डिजिट है मतलब 5 है तो उससे डिवाइड कर देंगे. So all in all you will add everything and you will divide by 5. मतलब अनामिका ने जितने टाइम में ऑब्जर्व किया, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, उसने उससे नंबर से डिवाइड करा दिया. अब एट द सेम टाइम लेट अस अज्यूम अर्शी कि भूमि के पास एक मस्त वाली घड़ी आई. अनामिका वाली घड़ी 1-1 सेकंड के गैप को ही मेजर कर पा रही थी. भूमि वाली घड़ी क्या कर रही है, इट कैन मेजर लेट्स से 0.1 सेकंड. कितना मेजर कर पा रही है, 0.1 सेकंड में करंट को क्या कर पा रही है, Measure. मेजर कर पा रही है. तो अब भूमि 1-1 सेकंड के गैप में एवरेज निकालने का ट्राई करेगी, या वो 0.1 को लेना चाहेगी, 0.1 को लेना चाहेगी. एनीवेज वो क्या करेगी, वो ज्यादा कैलकुलेशन लेगी, वो इन्हीं 5 सेकंड में क्या ले रही होगी, बिकॉज 5 सेकंड तक ही लेना है, 5 सेकंड के बाद तो फिर रिपीटिशन है. तो वो इन्हीं 5 सेकंड में 0.1 का लेगी, दूसरे 0.1 का लेगी, तीसरे 0.1 सेकंड का लेगी, चौथे 0.1 सेकंड का लेगी, ऐसे कंसेक्यूटिवली लेती जाएगी. नाउ हियर कम्स द ब्यूटी ऑफ मैथ्स. यहाँ पे मैथ्स की और ग्राफ्स की बहुत अच्छी चीज आने वाली है तुम्हारे सामने. क्या कि मैथ्स में एक बार हमको फंक्शन मिल गया, क्या मिल गया, Function. तो हमें ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है इशिका कि फंक्शन तो वेरी करेगा और उसके साथ साथ ही वैल्यू क्या होंगी, वेरी करेंगी. तो नाउ वी आर स्मार्ट. नाउ व्हाट वी विल डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. ये फंक्शन है साइन का, जो अभी तक ऊपर बनाता आया मैं वही बना रहा हूँ. ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग न्यू. हर्ष समझना इस चीज को ध्यान से सब लोग, ये थोड़ी सी तुम्हारे लिए ट्रिकी हो सकती है, पहले बता रहा हूँ सर 0.1 का ही क्यों लिया? मैं बताता हूँ. अच्छा इधर पे बताओ 1 सेकंड ही क्यों लिया, ये तो नॉर्मली हमने एज्यूम किया, बट वो 1 सेकंड तो ले सकती थी. वैल्यूज कब अच्छी आएंगी, तुम्हें पता है अब तक एरर एनालिसिस से तुमने पढ़ा है कि जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो तुम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस करना चाहते हो या मिनिमम, Minimum. मिनिमम बोल रही है, मैक्सिमम करना चाहते हो या नहीं. हाँ. Yes, sir. एरर ना आए, तुम चाहते हो मैं 3000 बार करूंगा.
अभी हाँ। बट अनामिका के साथ सबसे बड़ा इशू क्या था कि वो अब अनामिका को पता है कि ये लूप में वेरी कर रहा है, करंट मेरा क्या है, जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट है वो लूप में वेरी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको पता है कि कोई मतलब नहीं है मैं 2000 सेकंड तक उसको ऑब्जर्व करूंगी कि पहले 5 सेकंड जो हुआ वही नेक्स्ट 5 सेकंड होगा, वही उसके बाद वाले 5 सेकंड में होगा, वही उसके बाद वाले 5 सेकंड में होगा, तो जो भी करना है 5 सेकंड में करना है, क्योंकि टाइम तो बढ़ा नहीं सकती ऑब्जर्वेशन करने के लिए। क्या ऑप्शन बचा उसके पास अच्छी कैलकुलेशन करने का? ये ऑप्शन बचा है कि वो उतने 5 सेकंड को कितने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है, बट उसकी घड़ी 1 सेकंड ही मेजर कर पा रही थी, तो वो उससे लिस्ट कर ही नहीं पाई। जो अपनी भूमि आई थी, भूमि की जो वॉच थी वो 0.1 सेकंड मेजर कर पा रही थी, तो वो उतने ही 5 सेकंड में ज्यादा कैलकुलेशन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? यस यस सर। बस इसीलिए हमने ज्यादा कैलकुलेशन ली। ओके अब इसको ग्राफिकली समझना सब। अर्शी कुछ पूछ रहा है? देखो इधर, अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलो सब। अब देखो, अब फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, सेम चीज, हम जितना छोटा टाइम ले सकते हैं उतना छोटा टाइम लेंगे या नहीं लेंगे? यस यस सर। जितना छोटा टाइम Yes, sir. पॉसिबल है हम उतना टाइम लेंगे, हम उतना छोटा टाइम लेंगे, और हम उतने छोटे टाइम में क्या ऑब्जर्व करेंगे, करंट की वैल्यूज वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं हर छोटे टाइम में करंट की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मेजर। मेजर कर रहा हूँ, तो मेरे को हर छोटे टाइम में करंट की वैल्यू मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, उन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। ऐड करना है। एंड इफ आई हैव कैलकुलेटेड इट, अभी अनामिका ने कितने टाइम तक उसको कैलकुलेट किया था? 5 सेकंड 5 सेकंड मैंने जितने टाइम तक कैलकुलेट किया मैं उससे क्या करूंगा, उसको डिवाइड डिवाइड। ध्यान से समझना, डिवाइड। हियर कम्स द ब्यूटी, कैलकुलेशन। हियर कम्स द ब्यूटी। अब देखो, तुम्हें अब करना है कैलकुलेशन, तो तुम क्या करोगे, तुमने बोला सर जो भी आई एवरेज निकालना है वो कैसे निकलेगा, कि सर आप ऐड कर दो। अब ऐड करने के लिए हमारे पास एक जो कैलकुलस है न्यूटन ने दिया है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, हम हर छोटी वैल्यू को ले लेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी में हम हर ओमेगा की क्या ले लेंगे, वैल्यू लेंगे नहीं लेंगे? यस सर। छोटे टाइम में आई नॉट की वैल्यू मेजर करेंगे, वो किससे आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी से, और उसको हम ऐड कर देंगे dt लगा के, मतलब उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इन सारी वैल्यू को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उस टोटल टाइम से, जितने टाइम तक हमने क्या किया इसको मेजर किया है इसको। मेजर किया है। यहाँ तक सब क्लियर है कि ये सर ने क्या लिखा है? यस सर। यस सर। बढ़िया से क्लियर है। अब बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व कराओ मेरे साथ। अब टोटल टाइम तुम्हें करना है, तो टोटल टाइम तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें कब देखना है, हाफ साइकिल के लिए देखना है, फुल साइकिल के लिए देखना है, जब तक तुम बोलो। फुल साइकिल। चलो पहले फुल साइकिल के लिए देख लेते हैं, क्योंकि बुक में नहीं रहता है। तो फुल साइकिल के लिए पता है तुम्हें, टोटल टाइम पता है कितना लग रहा है, लेट्स से टी कितना लगा, या टी भी तुम्हें पता है टी कितना है, क्योंकि अपने को गिवन ओमेगा है, अपने को ओमेगा इसलिए गिवन है बिकॉज ओमेगा से मनोज घुमा रहा है कॉइल को, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको वो ओमेगा तो पता ही है। तो अपन जो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन dt क्या है, टोटल टाइम, तो उसको इंटीग्रेट नहीं करना है, टोटल टाइम कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। अब आई नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा बाहर कर दो, ओमेगा टी अभी मैंने तुम्हें बताया, और इसको अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक करना है, तुमने करंट कब से लेके कब तक मेजर किया है, 0 से टी। 2 पाई बाय ओमेगा। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या इशू, कंफ्यूजन? क्लियर है पक्के से चीजें? क्लियर। यस सर। वैल्यू पुट कर दो तो बस खत्म ही है, क्या बचा, अब तो कुछ नहीं बचा इधर। देखो इधर आई बाय ओमेगा, ये हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये माइनस बाहर है, ये देखो कॉस ओमेगा, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखते चलना, ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा हटा दो, माइनस कॉस जीरो अपॉन में क्या है, कुछ भी नहीं है अपॉन में, इसको ऊपर भेज दिया। अब देखो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 नहीं करे रे गड़बड़ नहीं करो, इधर देखो, इधर देखो कॉस का ग्राफ, तुरंत देखो कॉस का ग्राफ, जिसको भी याद नहीं है तुरंत ऐसे याद रख लो। इनिशियली कभी भी दिक्कत होना तुम्हें, तुम ग्राफ पे जाओ, इवन बायो वालों को तो जाना ही चाहिए। देखो देखो इधर
तुम कॉस पता है तुम्हें, मैक्सिमम होता है फिर जीरो होता है फिर मिनिमम होता है फिर मैक्सिमम होता है और इधर बंद हो जाता है, ऐसे बनता है कॉस का ग्राफ। बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. तुम्हें पता है ये होती है वैल्यू कौन सी, यस सर। जीरो। जीरो। ये कौन सी होती है, ये इसको पूरा बना देते हैं, 1 0 1 0, इसको पूरा बना देते हैं, ये पूरा साइकिल का होगा। देखो ये तुम्हें पता है जीरो, ये वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2 ये वैल्यू कितनी होगी, पाई ये वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई बाय 3 pi 2 by 2. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 pi. 2 पाई तो 2 पाई पे कितना आ रहा है, -1 +1 +1 Plus 1. +1 माइनस जीरो की वैल्यू 1, आई एवरेज कितना आ गया 0 अच्छा ऐसा कुछ तुम अज्यूम भी कर रहे होगे, ऑल्दो तुमने पहले से पढ़ा है तुम इसलिए अज्यूम कर रहे होगे, बट अगर नहीं भी पढ़ा होता तो तुम अज्यूम कर पा रहे होते कि पहली साइकिल में फंक्शन जितना ऊपर जा रहा है दूसरी साइकिल में उतना ही क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ऑल इन ऑल एवरेज वैल्यू क्या है, जीरो। अब एवरेज वैल्यू 0 है, दिमाग खराब होना चाहिए, है ना। ऑल्दो मैथ्स इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू योर एनालिसिस, यहाँ तो पूरी खचड़ी पड़ गई, गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया तो अब हमने क्या बोला कि अभी सर ने बताया है कि नेगेटिव करंट का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब या फिर कम मिनिमम वैल्यू दे रहा है, उसका मतलब क्या है, जो वो फर्स्ट हाफ में मैक्सिमम दे रहा है वही वो सेकंड हाफ में क्या दे रहा है, मिनिमम नहीं दे रहा, मैक्सिमम दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो किसी भले आदमी ने बोला कि एक काम करो, ये जो तुम अभी एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे इसको पूरी साइकिल के लिए ना निकाल के किसके लिए निकालो, हाफ साइकिल क्योंकि जितना एवरेज ऊपर रहेगा उतना ही एवरेज क्या रहेगा, नीचे रहेगा। नीचे रहेगा। नीचे. तो अपन इसको हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे कि फुल साइकिल के लिए तो हमारा पोपट हो चुका है, इट इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल। तो फुल साइकिल के लिए अपन क्या करेंगे, इसको पहले कहां से कहां तक लेके जा रहे थे इसको अपन, देखो टाइम लिमिट कहां से कहां तक डाल रहे थे, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। 0 से 2 अब कहां से कहां तक डालने का प्रज्ञा, 0 से 0 से pi. पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा 0 से पाई बाय ओमेगा। तो अभी टाइम पीरियड इधर कितना आया, ओमेगा अपॉन पाई, इसका इंटीग्रेशन आई नॉट अपॉन ओमेगा, साइन का वही माइनस बाहर कर दो, cos ओमेगा टी, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय। टी बाय Omega. इसको एक बार देख लो 2 सेकंड का टाइम लेके सब लोग, इंटीग्रेशन में कोई इश्यू किसी को, गुनगुन समझ में आ रही है चीजें, सर बच्चा ठीक है, जिसको नहीं आ रही पूछते रहना यार, ऐसा नहीं पता मैं पढ़ा दूं तुम भूल जाओ। देखो ओमेगा से ओमेगा हटा दो, ये कितना आया, आई बाय पाई, cos ओमेगा टी ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, पाई लिख रहा हूँ डायरेक्ट, -0 cos 0, cos पाई की वैल्यू नितिन -1, 0 की वैल्यू 1, -1 माइनस 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 आई बाय पाई। ऑल इन ऑल तुम्हारा आई एवरेज कितना आ गया मनोज भाई, सर -i/2 इंटू माइनस आई बाय 2 क्यों आया, देख माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, गड़बड़ नहीं करो कोई, इधर पाई लिखा है तुम लोग देखते नहीं हो, 2 बाय पाई आई, क्लियर है ना पक्का। यस सर। साइकिल वाला दिखाना है एंड वाला पोर्शन। एक मिनट, क्या राधिका, सर ये इसका फुल साइकिल का लास्ट वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, कौन सा बेटा, इसमें जब ये माइनस का आई बाय ओमेगा बाहर आ गया तो ये कोस ओमेगा टी तो ऑलरेडी इंटीग्रेट है, तो ये नीचे ओमेगा कैसे चला गया इसके पास। बेटा मैंने अभी देखो इधर ये मैं बता रहा था, इधर नहीं बता रहा था, कहाँ बताया था, इधर बहुत पहले अभी देखो बता रहा था, ये देख बताया था कि नहीं कि जब भी अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या कर देते हैं, आई बात समझ में राधिका। देखो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, Yes, sir. यहाँ पे जहां बच्चे गड़बड़ करते हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो भी तुमने प्रूफ किया है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.2 बाई कितना आता है, याद है किसी को, 0.637 into आई नॉट है ना, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, ये मैक्सिमम वैल्यू। सो ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये तुम कहां से वैलिड, इसको किसके लिए तुमने प्रूफ किया है, आई नॉट साइन 30। तो जब भी अरे 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 प्राइम वीडियो ओपन चल गया, देखो तो जब भी याद रखना, ओनली वैलिड फॉर फंक्शन ऑफ
किसके फंक्शन के लिए वैलिड है? खाली साइन ओमेगा Fine. टी के फंक्शन के लिए वैलिड है। यानी कुछ तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू दी गई हो और साइन ओमेगा टी दिया गया हो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर कॉस भी दिया गया हो तो भी ये क्या हो जाएगा? वैलिड। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, मैं निकाल चुका हूं, तो मुझे पता है सेम वैल्यू आती है। ठीक है, क्या आती है? सेम वैल्यू। सेम वैल्यू। इफ देयर आर एनी मैथ्स वाला स्टूडेंट हियर, साइन ओमेगा टी। तो वो मैथ वाला स्टूडेंट अभी याद कर ले। मीन वैल्यू थ्योरम में तुम पढ़ोगे, मैं कल तुम्हें अमित पढ़ा ही रहा था क्लास में, अगर हो अमित क्लास में तो याद रखना ये चीज। अगर बाय वाले भी रख सकते हैं तो याद रखना, जब भी अपन इंटीग्रेट करते हैं साइन को, साइन थीटा को, उसकी पूरी लिमिट में, पूरी लिमिट में 0 हो जाता है। साइन थीटा 0 से 2 पाई कितना हो जाता है? जीरो। जीरो। कॉस थीटा 0 से 2 पाई कितना हो जाता है? जीरो। Zero. नहीं हो जाता है 0, कुछ भी तुम लोग बोलो नहीं। मैक्सिमम वैल्यू है ना 0 से 2 पाई 0 ही होता है। चलो ठीक है। और एवरेज वैल्यू अगर हम उसके लिए निकालेंगे, किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए, फॉर हाफ साइकिल। ये तो फुल साइकिल के लिए था, हाफ साइकिल के लिए कितनी हो जाएगी? 2/पाई। कितनी? ये फुल के लिए, हाफ के लिए याद रखना कितनी हो जाएगी? 2/पाई। 2/पाई। तुम लोग को बाय वाले नहीं याद रखेंगे चलेगा। अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ और चीजें हैं जो मैथ्स वालों के लिए मैं लिखा रहा हूँ, उनको याद रखनी है। चाहो तो निकाल के तुम लोग घर में बाद में देख लेना। So ये 2/पाई कैसे हुआ? राधिका मत कंफ्यूज हो बेटा, इंटीग्रेशन है वो, तेरे को नहीं याद रखना है। साइन स्क्वायर की कितनी होगी? हाफ। कॉस स्क्वायर की कितनी होगी? हाफ। ठीक है, तुम लोग मत परेशान हो, इंटीग्रेशन है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ो। एवरेज सबको समझ में आ गया? इसके बाद चले आना, एक चीज देख लो। ठीक है, सो ऑल इन ऑल तुम्हें समझ में आया कि अराउंड 63.7% क्या होती है? पीक वैल्यू के 63.7% के आसपास होती है ना? 0.63 मतलब क्या है? 67%। अब अगेन यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारे पास क्या आ रही है? पहली चीज तो ये आ रही है कि दिस इज समथिंग दैट यू आर डिफाइनिंग फॉर हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए तुम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। सो वहीं पे एक पॉइंट जो था वो एवरेज वैल्यू का तो कम हो गया, उसको उसके साथ एक फ्लॉ यही आया कि वो फुल साइकिल के लिए डिफाइन नहीं है। फुल साइकिल के लिए क्या नहीं हो सकता? वो बोलो, डिफाइन डिफाइन हो सकता। डिफाइन नहीं हो सकता। फर्स्ट इशू। सेकंड इश्यूज क्या आए हैं वो समझते आना। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ओरली बताऊंगा वो चीज तुम्हें। अपन ने जब भी उसको क्या किया, व्हेनेवर वी ट्राई टू मेजर अ करंट, जब भी हमने क्या किया, पावर बताता हूँ धीरज में, जब भी मैंने क्या किया, करंट लगाया, क्या किया, करंट को मेजर किया। मेजर किससे करा? अमीटर से या वोल्ट मीटर से? सर एसी करंट को नहीं कर सकते ना? हाँ, एसी करंट को एमीटर और वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते हैं सर इनके लिए हॉट वायर एमीटर ऐसे डिवाइसेस का यूज करते हैं ना? होते हैं, बट इफ वी ट्राई टू मेजर, तो तुम्हें जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू किसके आसपास बैठ रही होती है? एवरेज वैल्यू के आसपास नहीं बैठ रही होती है, आरएमएस की वैल्यू के आसपास बैठ रही होती है। तो यहां से हमें पता चला कि देयर इज अ फ्लॉ विद द हाफ एवरेज वैल्यू, और हम इसको मोस्टली यूज नहीं करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। तो जिनने भी स्टैटिक्स पढ़ी हुई थी, जो हमारे साथ वाले उस टाइम पे मैथमेटिशियंस थे, उनने बताया कि एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है जिसको तुम क्या बोलते हो? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये कुछ नहीं है, रॉ मैथमेटिक्स है। जैसे एवरेज तुम बचपन से अब तक पढ़ते आए थे, वैसे ही कुछ वैल्यूज के लिए जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, या डेटा साइंटिस्ट बहुत इस वैल्यू को यूज करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। तो रूट मीन स्क्वायर का बोला कि रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू निकालो, उसको सॉल्व करो। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? जो होता है बस उसको उल्टा ही करना है। तुम्हें पहले क्या करना है? तुम्हें पहले वैल्यू का क्या कर देना है? सर स्क्वायर कर देना है, फिर उसका क्या ले लेना है? मीन। और फिर क्या ले लेना है उसका? ठीक है सर, इसी को आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं ना? हाँ, इसी को आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको ग्राफिकली भी समझ लो कि ये ग्राफिकली कैसे अच्छा चीज बताती है हमें, तो ग्राफिकली भी समझ लो। ये मान लो तुम्हारा कोई करंट या पोटेंशियल का क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही तुमने इसको स्क्वायर मारा, क्या मारा? क्या मारा? स्क्वायर मारा, तो ये जो भी नीचे नेगेटिव में था वो कहाँ पहुंच जाएगा? पॉजिटिव।
Positive. पॉजिटिव। हो सकता है बाकी सारी वैल्यूज भी बढ़ेंगी, बट ऑल इन ऑल ये जो भी तुम्हारा नेगेटिव है ये क्या बढ़ जाएगा, जैसे तुमने इसको स्क्वायर मारा ये तुरंत ऐसा जाके पॉजिटिव में बढ़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है वेरी करेगा मेन वैल्यू से, कुछ उससे मतलब नहीं है। एंड अब क्योंकि सब पॉजिटिव हो गया तो अब तुम एवरेज फुल साइकिल के लिए बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, डिफाइन, तुम्हारी चीजें जीरो नहीं आएंगी। ठीक है, अब अगेन इसका भी देख लो जल्दी से, 2 मिनट ही लगेगा, है ना। विल क्विकली ट्राई टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट। सो कैलकुलेशन देखेंगे जल्दी से, कैलकुलेशन वैसे तो मैं नहीं करा था बट मैं करा देता हूँ अभी तुम लोग बैठे हो तो। सो IRMS निकालेंगे तो IRMS क्या करना है अपने को, एवरेज लेने से पहले क्या कर देना उसका स्क्वायर करके रूट, क्या करना है स्क्वायर करके रूट। तो पहले स्क्वायर इधर लिख देते हैं अपन, बिकॉज हम क्या करना है देखो सुनो, हमें पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है, रूट सबसे बाद में लेना है। तो मैं अपनी मेन चीज को ही क्या कर देता हूँ, हाँ तो बस फिनिश कर रहा हूँ, मैं अपनी मेन चीज को स्क्वायर करके लिख देता हूँ, रूट में बाद में ले लूंगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, जो अभी तक तुम आई का एवरेज ले रहे थे अब तुम आई का एवरेज ना लेके किसका एवरेज ले रहे होगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में जो टाइम है वो तो अभी भी क्या रहेगा वैसे ही, क्लियर है बोलो। एंड बाद में हम इसका रूट ले लेंगे तो रूट बाद में ना लेना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही क्या लगा दिया, देखो इधर ऊपर स्क्वायर, इधर इस जगह पे मैंने ऊपर ऑलरेडी क्या लगा दिया है, स्क्वायर। स्क्वायर। जिसको भी ये चीज नहीं आती है देख लो, मैं करता हूँ, कुछ तुम लोग परेशान मत होना, बस मैं धीरे धीरे करूंगा तो पूछते जाना, अगर नहीं समझ में बस करा देता हूँ क्योंकि बोर्ड्स में कई बार आ गया तो क्या करोगे। सो आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर किया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है, या तो कॉस का आता है या सिंपल साइन का आता है। तो एक फॉर्मूला होता है जो बचपन में तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - 2 sin square 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा 2 थीटा डिवाइड बाय अपॉन 2। 2। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वील यूज, तो हम इसको इधर पुट करेंगे, दिस इज समथिंग दैट वील यूज, इसको अपन इधर मस्त पुट कर देते हैं। सो इसको इधर पुट किया तो मेरा वैल्यू कितना आया, 1 - cos 2 थीटा, इसको बाहर 2 कर दिया है, और डिवाइड बाय टाइम कितना था पूरा तुम्हारी साइकिल के लिए, 2 pi by omega। 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा थीटा की जगह भी क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 2 ओमेगा टी लिख देते हैं, है ना, चलेगा। यस सर। इसको इंटीग्रेट करना है, जल्दी से आ जाओ। सो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 ये हो गया इनटू पाई बाय 2 पाई, नहीं हाँ ओमेगा अपॉन 2 पाई। अरे यार चैन से पढ़ाने नहीं देते। इसका इंटीग्रेशन 1 का कितना होता है, टी। इसका इंटीग्रेशन कॉस का क्या हो जाता है, साइन प्लस के रहता है ना, साइन 2 ओमेगा टी। और मैंने तुम्हें अभी बताया कि टी के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसको क्या कराना पड़ेगा इंटीग्रेशन करते डिवाइड। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, लिमिट क्या से कहाँ जा रही है, 0 से 2 pi by omega। 2 pi by omega। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, चलो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये कितना हो गया 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, लिख देता हूँ मैं साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 4 पाई, साइन की 4 पाई की वैल्यू सबको पता है 0 आने वाली है। ठीक है, अपॉन में 2 ओमेगा, तो ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू बची, और इसमें 0 पुट करोगे तो 0 में तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, दोनों 0 हो जाएंगे, है ना राधिका। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, पाई से 2 पाई उड़ा दो, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा, 2 पाई से 2 पाई तो ऑलरेडी क्या है कैंसिल है। तो मेरी IRMS जो तुम्हें निकालना था उसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, IRMS कितना हो जाएगा, नॉट स्क्वायर बाय आई नॉट बाय रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा आई नॉट बाय √2। अगेन ये हर जगह वैलिड नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये हर जगह वैलिड नहीं है, नहीं सिर्फ है। कहाँ वैलिड है, जहां पे तुम्हें क्या दिया हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी का फंक्शन दिया हो या तो कॉस का हो ऐसा। ठीक है, आई cos ओमेगा टी का, या फिर याद रखना किसमें नहीं लगाना है, मैं रेड से लिख देता हूँ, मैंने ऊपर नहीं लिखा था। जैसे इसका एक कॉन्सेप्ट चेक कर लो फिर चले जाना, ये चीज मैंने वैसे कल नितिन क्लास में भी कराई थी, तो यस सर। इसको इग्नोर भी कर सकते हो तुम लोग। जैसे अगर तुमको मान लो ये मैंने आई थिंक बोर्ड्स के टाइम में तुम्हें बताई किसमें नहीं लगाना है, वो देखो रेड से लिख रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कुछ इसके बाद चले जाना, ठीक है,
जैसे तुम्हें मान लो आई कुछ ऐसा दिया है, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन या I2 कॉस ओमेगा, ओमेगा टी। तो इसमें तुम्हें नहीं लगाना है। अब इसमें तुम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो, तुम्हें बिकॉज नहीं पता है कि ये कॉज और साइन का फंक्शन है या नहीं है। एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन का सम है। तो मैंने तुम्हें बोर्ड्स के टाइम भी कराई है कि इसको करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, सबसे सस्ता मेथड क्या है कि तुम क्या करो, पहले इसका स्क्वायर करो। क्या करो? स्क्वायर। आई आर एम एस इसका निकालना है, तो तुम क्या करो, पहले इसका स्क्वायर करो। I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस cos ओमेगा 2 ओमेगा टी। तो इसका क्या करो, टाइम मीन में इंटीग्रेशन करो, नीचे टोटल टाइम से क्या करो, डिवाइड डिवाइड करो। तुम अभी इसको सॉल्व भी करके आओ, तुम्हें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टोटल कितना आने वाला है। अभी तुमने देखो सॉल्व किया था, सो ऑल इन ऑल कितना आने वाला है, 1/2 आ रहा था या नहीं? देखो 1/2 आ रहा था, I0/2। तुमने किसको सॉल्व किया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी किया था। देखो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट किया था, क्या आया था, I0/2। तो तुम्हें पता है, तो तुम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दोगे, कितनी आएगी, I1/2, I1 स्क्वायर/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, I2 स्क्वायर/2। कॉस स्क्वायर का भी वही होता है, मैंने बोला। प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो तुम्हें पता है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी, इसको नहीं समझना है वो इधर देखेगा प्लीज। ये क्या होगा, 2 sin a cos b क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी। और मैंने अभी तुम्हें बताया कि सिंपल साइन और कॉज है अगर, तो वो पूरे फंक्शन के लिए क्या होते हैं, जीरो। जीरो। तो इनकी एवरेज वैल्यू तो वैसे ही 0 रहती है। मतलब अपन ने क्या किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अपन ने इसका एवरेज अलग निकाला, इसका एवरेज अलग निकाला, और इसका एवरेज क्या किया, अलग निकाला। बिकॉज फ्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है ना मिसबा की, अगर देयर आर 3 टर्म्स तुम सबको डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड होके कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो सबका 0 आ गया। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया IRMS स्क्वायर कितना आ गया, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2। सो IRMS की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2। तो एक। तो ये मेथड आएगा, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अब इसमें वो कुछ भी तुमसे पूछ सकता है, हो सकता है तुम्हें ऐसे ना दे, तुम्हें डायरेक्ट क्या दे दे, ऐसा कुछ फंक्शन दे दे, जैसे बोल दे कि 3+2 या 4 साइन ओमेगा टी, इसकी आरएमएस वैल्यू बताओ। इंटीग्रेट कर देना। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है किसी को, तो एक और मेथड है जो मैं क्लास में कराया था, वो मेथड याद है किसी को? यस सर। हाँ सर, याद है तुम लोग को भी कराया मैंने बोर्ड के टाइम में, अनामिका, मिसबा, अर्शी। देख लो इधर, वो भी देख लो, फिर चले जाना। बस एक लास्ट सेकंड और, एक लास्ट सेकंड और देख लो, फिर चले जाना पक्का। एक और मेथड क्या बताया था, अगर तुम्हें याद हो। देखो बच्चों, तुमको कराया है मैंने, पता है क्लास में, तुम लोग को याद होना चाहिए। यस सर। नहीं, इन लोग को बोल रहा हूँ यार, इन लोग को भी कराया मैंने। जैसे I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी ऐसा दिया है, कॉस मान लो, कॉस दिया है, ठीक है। तो तुमको मैंने बताया था कि इसमें रिलेशन बनते हैं, या तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, या किसका बनेगा, साइन A माइनस बी, या कॉस A प्लस बी, या कॉस माइनस बी। A माइनस बी। ये फॉर्मूले में से 4 में से कोई एक बना लो। तो कैसे बनाते हैं वो देख लो। जैसे अपन मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड पे ये जो बना है, लेफ्ट हैंड पे हमें कुछ तो मिला है, जैसे आई, या कुछ ले लो, जैसे कुछ तो वैल्यू मिली है, मान लो ये आई पीक वैल्यू होती है ना, तो I0, और कुछ मिला है मान लो किसका फंक्शन, साइन ओमेगा टी का, या साइन का कुछ फंक्शन मिला है, तो साइन A प्लस ओमेगा टी ऐसा कुछ मिला है। तो मेरा खुल के ये बना है साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, ऐसे मान लेते हैं अपन। दिस इज समथिंग वी अज्यूम। और साइन A प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है नहीं पता है, क्या होता है, साइन A साइन ए कॉस बी कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी साइन बी, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों चीजें इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट इधर है, वही साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इधर। हाँ जी। जो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी का कोफिशिएंट इधर, वही किधर होना चाहिए, कॉस ओमेगा टी का इधर। तो तुम क्या करोगे, तुम ये चीज लिख लोगे, तुम बोलोगे कि सर I0 साइन A बराबर किसके होना चाहिए, I2 के, और सर I0 कॉस A किसके बराबर होना चाहिए, I1 के। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
हाँ Yes, अबे sir. वैल्यू Yes, आई नॉट की sir. निकालनी है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई नॉट तुम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर ए प्लस आई नॉट कॉस स्क्वायर ए। इधर पे क्या आ जाएगा, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर। आई नॉट तुमने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1 1। तो अब तुम ध्यान से देखो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है, आई वन स्क्वायर प्लस सॉरी आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो आई नॉट तुम्हारा कितना आ गया है, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर का रूट। I2 इस आई नॉट की वैल्यू को अगर तुम्हें, इतनी मेहनत हमने क्यों करी है, क्योंकि मेरे सर ने मुझे इस फंक्शन का आरएमएस निकालना नहीं बताया है। बट अगर हम इस फंक्शन को किस फॉर्म में लिख लें, इस फॉर्म में, आई नॉट की वैल्यू तुम्हारी आ गई है रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, साइन ए तो पता नहीं क्या आया, तो ए को ऐसे ही लिख दो और प्लस ओमेगा टी। तो अगर इस टाइप का कुछ लिखा होता है कि साइन के साथ कुछ टर्म होता है और प्लस कुछ पीक वैल्यू होती है, तो सर ने इसका आरएमएस लेना मुझे बताया है। कितना होता है, पीक वैल्यू बाय रूट 2। तो तुम इसका आरएमएस डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर बाय रूट 2। तो देखो यही चीज आ गई है जो ऊपर इंटीग्रेट करने पे आई थी। सर हाफ कहाँ गया? लिखा तो है बेटा, नीचे वाले फॉर्मूले में। कौन से वाले में, मैं समझा नहीं, कौन सा हाफ। सर आरएमएस में 2 भी तो आ रहा है। तो ये भी तो आ रहा है, देखना ये आ तो रहा है, ये 2 नहीं आ रहा, रखा है ना। ये रखा तो है 2 मैंने। ओके सर। क्या कुछ बता ना, कुछ कंफ्यूजन है तो। नीचे वाले फॉर्मूले में सर नहीं आया ना 2। एक मिनट तो बता ना कहाँ पे रह रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से। कौन सा वाला बोल रहा है, इसकी बात कर रहा है, अभी जो हमने डिराइव किया उसमें, ये डिराइव किया अभी। तो उसमें i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आया ना। नितिन नितिन भाई मेरे, ये तो पीक वैल्यू आई है ना, क्या ये पीक वैल्यू। आई नॉट साइन ओमेगा टी पीक वैल्यू आई है ना। अपने को अगर आरएमएस वैल्यू लिखनी तो आरएमएस वैल्यू तो अभी तूने ऊपर क्या बोली थी, पीक वैल्यू की कितने टाइम्स होती है, √2। 1/√2 टाइम्स। तो मैंने वही किया ना, मैंने पीक वैल्यू यहाँ से ले ली, 1/√2। √2 टाइम्स कर लिया। मेरे को जब फंक्शन ऐसा गिवन था, व्हेन आई एम गिवन टू दिस फंक्शन, तो मेरे को इसकी पीक वैल्यू नहीं पता थी। बट जैसे ही मैंने इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो मेरे को पीक वैल्यू तो पता चल गई है ना। ओके सर, पीक वैल्यू निकाल रहे थे इससे। पीक वैल्यू निकाल रहे थे नितिन अपन। हाँ एग्जैक्टली, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द पीक वैल्यू। नाउ एज सून एज वी आर डन विद द पीक वैल्यू 1/√2 टाइम्स। ठीक है, आई होप तुमको चीजें समझ में आई हो। एक और सेशन करेंगे, ऐसे ही आराम आराम से पढ़ेंगे स्लोली स्लोली। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा कि फेजर और फेज का क्यों, क्या है ये फेज और फेजर वर्ड्स। देन इवेंचुअली हम ट्राई करेंगे इनको कनेक्ट करना। तो फेज और फेजर जो भी चीजें हैं मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, दे आर द मेथड्स टू स्टडी एनीथिंग। जैसे जैसे तुम नंबर लिख के पढ़ते हो, बायोलॉजी को तुम ड्रॉ करके लिखते हो, है ना, हिंदी इंग्लिश लिख के पढ़ते हो, वैसे ही एक मेथड है फेज और फेजर। ग्राफ्स बनाना एक मेथड है पढ़ने का, तो वो पढ़ने का एक मेथड है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जाओ फिर, बाय। थैंक यू सर। सर इस लेक्चर की वीडियो अपलोड कब तक हो जाएगी? थैंक यू सर। अपलोड मैं अभी अभी तो नहीं, कल कर दूंगा। ओके याद सर। दिला देना एक बार गुनगुन। क्या वो दीक्षा, क्या ओके क्या क्या सर। देना है सर, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था जो कल दिया था। अरे वो दीक्षा सिंपल है, देख देख सिंपल है। क्या था क्वेश्चन, सर आज भी होमवर्क दिया है? हाँ आज भी होमवर्क दिया यार नितिन। सर वो मैं 5 मिनट पहले लेफ्ट हो गया था। मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, मैंने दिया ना वो। आज तो मस्त मस्त क्वेश्चन दिए हैं, इसने मिस कर दी पागल ने। क्लास आज अच्छी थी, आज की तो मस्त क्वेश्चन थे। अटेंड किए थे सर, सिर्फ लास्ट वाले मिस कर दिया था। मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था तुम्हें कल, ये दिया था ना, देखो इसमें देखो दीक्षा क्या नहीं हुआ तेरे को, ये समझ में आया, तूने इसका इम्पीडेंस निकाला था, ZC निकाला था, ZC निकला था तेरे से, यस सर। कितना आया था ZC, सर अभी वो नोटबुक नहीं है पर निकल तो गया था। कितने कैसे निकल रहा था, सर आर स्क्वायर, आर ये स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड निकाल के। आर स्क्वायर प्लस क्या प्लस करेंगे आर स्क्वायर में, एक्स माइनस एक्सएल 1 अपॉन देखो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ओमेगा इनने कहीं दिया नहीं दिया, ये दिया देखो 100 का स्क्वायर, सी स्क्वायर दिया है 100 का स्क्वायर, और ऊपर ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर
-6। सर इनने इधर आई और आइडेंटिफाई नहीं किया था कौन सा आई है, जो मतलब मैं नहीं 0.3 समझा, है। क्या 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 क्या? इधर इनने सर आई दे रखा है, मतलब ऑप्शंस में हम्म। आई की वैल्यू 0.3 एम्पियर, लेकिन अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। जब भी आई दिया है तो आई का मतलब विच वैल्यू दे आर सीकिंग फॉर? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस। बाय डिफॉल्ट इट्स डिफाइंड, नो? नहीं सर, मुझे लगा जैसे ये वोल्टेज 100 ओम वाले के अंदर कितना आई है ये। नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहे हैं वो। ठीक है, ओके सर। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, √2 100 ही आएगा। करा सॉल्व, नहीं करा? दीक्षा, यस सर। बाय बाय मैत्री, हर्षी, गुड क्रैश हो नाइट। रहा है बार बार। खराब हो गया। क्या 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 क्या? सर माइक लैग हो, पता नहीं ये काम नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है।